आज हम बनाने जा रहे हैं वर्कशीट 64 क्लास 10th की, जो कि 10 जनवरी 2022 को हमें करने के लिए दी गई है। तो इसमें हमें पहले दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। ये दो एग्जाम्पल में जो पहला एग्जाम्पल है ये है हमारी एक्सरसाइज 9.1 का 10वां सवाल, ये वाला जो क्वेश्चन है, तो इसे वहाँ से कर लोगे आप। इसके साथ साथ ये जो एग्जाम्पल 2 है, ये एग्जाम्पल 2 हमारी एक्सरसाइज 9.1 का, पेड़ जो टूटने वाला है सवाल, ये एक्सरसाइज 9.1 का दूसरा क्वेश्चन है। तो इसको भी आप एनसीईआरटी के सॉल्यूशन से कर लोगे, जो मैंने एनसीईआरटी का सॉल्यूशन इसमें वीडियो में डाल रखा है। अब है ये स्वयं प्रयास कीजिए, ट्राई योरसेल्फ में पहला सवाल कि 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ हवा से इस तरह टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है, कोण बनाता है। तो नीचे से कितनी ऊंचाई पर हवा से पेड़ टूट जाता है? चलिए, तो हमने मान लिया कि हमारे पास ए बी पेड़ था, जिसकी लंबाई, इसकी ऊंचाई कितनी थी? 12 मीटर थी, और आंधी आई और आंधी में ये डी पॉइंट से टूट गया और डी से टूट के यहाँ पे ये सी पे मिल गया, मान लिया। अब हमें क्या निकालना है? इस ए डी की लंबाई हमको निकालनी है, ठीक है। अब ए डी की लंबाई निकालने के लिए अब हुआ क्या है, देखो भाई, ए बी हमारा पेड़ था और ए बी पेड़ में ये यहाँ से डी से टूटा है, तो ये जो बी डी हिस्सा है, बी डी हिस्सा कहाँ पे आ गया? बी डी ही किसके बराबर हो गया? डी सी के बराबर हो गया। तो हमने मान लिया कि लेट ए बी वाज ए ट्री, है कि ये एक ट्रे था विच ब्रेक, जो टूट गया, फ्रॉम डी एंड टच ग्राउंड एट सी, और इसने ग्राउंड को सी पर जो है टच कर लिया। तो ये हमने मान लिया। तो अब हमें निकालना क्या है? ए डी निकालना है। अब हमने मान लिया लेट ए डी इक्वल टू एच, जो हमें निकालना है उसको हमने एच मान लिया कि कितनी ऊंचाई से टूटा है। तो अब इस ट्रायंगल में लें, इन ट्रायंगल ए डी सी। अब भाई ये बी डी जो आई है, बी डी किस में बदल गई? डी सी में, और ए डी को हमने क्या मान लिया? एच मान लिया। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई हमने क्या मान ली? एच मान ली। इन दोनों को रिलेशन बताने वाला कौन सा रेशियो होता है हमारे पास? साइन होता है। तो हमने लिखा साइन 60 बराबर क्या हो गया? साइन 60 बराबर हो गया हमारा ए डी अपॉन में डी सी, ए डी अपॉन में डी सी। अब साइन 60 क्या होता है? साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और ए डी की वैल्यू एच है और डी सी की वैल्यू इसके टर्म्स में हम निकाल लेते हैं। तो डी सी हमारी कितनी आ गई? √ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, √3 इंटू डी सी इक्वल टू 2h, या डी सी इक्वल टू 2h अपॉन में √3, ये आ गई। अब ओरिजिनली पेड़ जो था क्या था? ओरिजिनली पेड़ था हमारा ए बी है। तो ए बी बराबर, इसलिए ए बी है हमारे पास ए डी प्लस डी बी, और डी बी किसके बराबर हो गया? डी बी चित्र में बराबर हो गया डी सी के। तो यानी ए डी प्लस डी सी कर दिया इसे, और ये पूरा हमारे पास कितना था? 12 मीटर था ये। अब ए डी हमारे पास हमने क्या मानी? अभी ए डी ऊपर एच मानी, तो इस ए डी की जगह पे हमने क्या लिख दिया? एच लिख दिया। और डी सी अभी हमने कितनी निकाली है? ये 2h/√3 निकाली है, और बराबर 12 हो गया, 12 मीटर। एलसीएम कितना आ गया अब इसका? √3 से मल्टीप्लाई हो गया, √3h प्लस 2h बराबर 12। अब इसमें h कॉमन ले लिया, तो ये हो गया हमारे पास √3 प्लस 2, और बराबर हो गया 12√3। अब इसको h की वैल्यू लिख दी हमने 12√3 बट्टे में √3 प्लस 2 लिखो या 2 प्लस √3 लिखो, एक ही बात है ना। 2 प्लस √3 लिख दिया इसे। अब इसको रेशनलाइज कर दिया। रेशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 माइनस √3 से हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, 2 माइनस √3 से। तो 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करा
तो नीचे क्या बन गया, ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 क्या हो गया 1, और 12√3 से गुणा करने पे ये क्या बन गया भाई 12 इंटू में √3 को अगर हम अंदर ले जाएं तो ये हो गया 2√3 माइनस √3 का 3 से कितना हो गया 3 हो गया। तो 4 में से 3 गया, 1 बचा, और ये आंसर हमारे पास आ गया 12 ब्रैकेट में 2√3 माइनस 3। अगर हम इसकी वैल्यू निकालनी होती, हमें दे रखा होता कि √3 = 1.73, अगर दे रखा होता कि यदि √3 है, यदि √3 बराबर 1.73 है तो मान निकालिए, तब हमको ये सवाल थोड़ा सा और करना पड़ जाता, और इसमें हम वैल्यू डाल के जो निकालते तो वो क्या बन जाती हमारी 12 इंटू में 12 ब्रैकेट में 2 गुणा में 1.73 माइनस 3, और गुणा करने पे ये बन गई 1.73 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे कितना बन गया 17 दूनी 34, 3 दूनी 6, 3.46 माइनस 3, अब 3 घट गया इसमें से, तो ये बन गया 12 गुणा में 0.46, और मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 5.52 मीटर, यानी यह पेड़ लगभग 5.52 मीटर की ऊंचाई से जमीन से टूटा है। अब है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ लेते हैं जरा, कि धरती पर एक बिंदु से एक 10√3 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के पाद और धरती के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो कैसे फिगर बनेगी भाई, क्या क्या दे रखा है कि हमारे पास एक मीनार है, एक टावर है। मीनार की मान लिया उसकी ऊंचाई हमें दे रखी है कितनी, इसने 10√3, तो हमने ये ए बी क्या बना दी, ए बी मीनार बना दी, और ए बी की जो लंबाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है वो 10√3 मीटर है, और जमीन पर स्थित किसी बिंदु से इसका जो उन्नयन कोण है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो है 30 डिग्री। ठीक है, वो है 30 डिग्री, और हमें क्या निकालना है कि इसके पाद यानी इसके फुट से इस व्यक्ति की दूरी जो 30 डिग्री देख रहा है, ये दूरी हमको निकालनी है। तो बिल्कुल आसान सा सवाल हो गया है। लेट ए बी इज ए टावर, मान लिया ए बी कोई एक टावर है, मीनार है, तो इसकी ऊंचाई 10√3 है, और ये हमें निकालनी है। तो सीधा सीधा कौन सा रेशियो बनता दिखाई दे रहा है, सीधा सीधा हमें जो रेशियो बनता दिखाई दे रहा है H/X क्या है 10/30। तो इन ट्रायंगल ए बी सी 10/30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन में बी सी। अब 10/30 की वैल्यू क्या होती है भाई, 1/√3 होती है, और ए बी है हमारे पास 10√3 और बी सी है x, तो अब इसका मल्टीप्लाई हो गया। तो x इक्वल टू कितना आ गया 10√3 इंटू में √3 दैट इज 30। इसलिए दीवार के मीनार के पाद से मीनार के पाद से काय की दूरी पूछ रहा है, मीनार के पाद से धरती के बिंदु की दूरी, कितनी हो गई 30 मीटर हो गई। आसान सा सवाल। तीसरा सवाल क्या कहता है, तीसरा थर्ड क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न इसमें कह रहा है कि एक मीनार जमीन पर लंबवत खड़ी है, आपने मतलब झुकी हुई नहीं है, सीधी मीनार है, लंबवत खड़ी है, परपेंडिकुलर है। मीनार के पाद से 20 मीटर दूर जमीन पर एक बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। ये भी मीनार वाला ही आसान सा सवाल है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई ये मीनार है, ये मीनार है, मान लिया इसको हमने नाम दे दिया ए बी दे दिया, और इसके पाद से ये बिंदु कितनी दूर है 20 मीटर बिंदु दूर है इसके फुट से, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर ये बिंदु कितना है 20 मीटर दूर है, और ये जो एंगल बना रहा है
ये एंगल बना रहा है कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। और हमें क्या निकालना है? मीनार की ऊंचाई h निकालनी है। लेट हाइट ऑफ टावर, लेट हाइट ऑफ टावर क्या मान ली हमने? h। अब वही tan लगा देंगे, तो tan 60 इन ट्रायंगल ABC। tan 60 लगाओगे तो क्या आएगा? AB अपॉन में BC है। और tan 60 की वैल्यू कितनी है? √3। और AB हमने h मान रखा है और BC हमारे पास 20 है। h कितना आ गया? 20√3 मीटर, 20√3 मीटर। यानी 20 गुणा में 1.73 मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना बन गया? 34.6 मीटर। ये क्या आ गई? मीनार की ऊंचाई आ गई। तो थर्ड क्वेश्चन ये क्लियर हो गया होगा। चौथा सवाल क्या कह रहा है इसमें? लास्ट क्वेश्चन इस वर्कशीट का। एक पतंग जमीन के स्तर से, एक पतंग जमीन के स्तर से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो पतंग की डोर क्षैतिज रूप से 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। तो डोर की लंबाई निकटतम मीटर में ज्ञात कीजिए। तो क्या बन गया क्वेश्चन भाई? डोर की लंबाई पूछ रहा है कि एक पतंग उड़ रही है, कहाँ उड़ रही है पतंग, और उसकी जो डोरी है वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 60 डिग्री का बना रही है। और कितनी ऊंचाई पे पतंग उड़ रही है? 75 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है। ये 75 मीटर की हमने ले ली ऊंचाई इसकी पतंग, काइट है। PQR ऐसे नाम दे दिया है, P फॉर पतंग और Q ये जमीन पे पॉइंट है, इससे 75 मीटर ऊंची है। और ये एंगल है हमारा कितना? 60 डिग्री। तो ये चित्र हो गया हमारा। अब हमें क्या निकालना है भाई? हमें निकालना है इस जो डोर है, ये डोर कौन हो गई इसमें? PR है। तो माना कि पतंग P, ठीक है, 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, उड़ रही है। ठीक है, निकालना क्या है हमें? डोरी की लंबाई। और माना कि डोर की लंबाई, डोर किससे रिप्रेजेंट हो रही है? यहाँ PR से। और PR को हमने क्या कह दिया? L है। अब ये L हमको निकालना है। ये एंगल है हमारे पास 60 डिग्री का। तो इन ट्रायंगल PQR में क्या लगा दें भाई? ये निकालनी है, ये है हमारे पास, यानी ये परपेंडिकुलर है और हमको हाइपोटेन्यूज निकालनी है। तो P/H किस में होता है? P/H होता है हमारा साइन में। तो साइन 60 इक्वल टू PQ/PR, PQ/PR। तो साइन 60 की वैल्यू होती है कितनी? √3/2, √3/2। और PQ है 75 और PR को हमने मान लिया L। अब इसे हल कर देते हैं, L की वैल्यू निकल आई। क्या हो गया? √3L बराबर 75 गुणा 2 यानी 150। L की वैल्यू कितनी आ गई? 150 बट्टे में √3। अब रेशनलाइज कर दें √3 को। √3 से ऊपर नीचे हमने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया 150 √3 बट्टा 3। और 3 से 150 कितने बार कट गया? 50 बार। तो क्या आ गया आंसर? 50 √3 मीटर है। 50 √3 मीटर हमारा आंसर आ गया। अगर हमें वैल्यू रखनी हो इसकी तो 50 गुणा में 1.73 यानी ये आ गया हमारे पास 86.5 मीटर। इसलिए डोर की लंबाई कितनी आ गई? बराबर 86.5 मीटर। तो इस तरह से ये हमने जो वर्कशीट नंबर 64 को सॉल्व किया। अगली वर्कशीट के साथ फिर मिलेंगे।